मेरे प्रिय साथियों, यही लेसन हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। उसके बाद वे क्या कहते हैं, लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या, आज मेरे मांगने के लिए सूखा चारा ही है। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। नुक्कड़ का अर्थ होना, नुक्कड़ का अर्थ है होना। हिंदी में इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लिया है। करामत अली उसे पहचानता था, क्योंकि करामत अली ने पहचान लिया वो व्यक्ति कसाई था। इसके पहले कि उसे कुछ औपचारिक बातें होती, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ, बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती। कसाई कहता है, तो क्या होगा, तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। यानी अक्सर जब इस तरह के पालतू जीव दूध देना बंद कर देते तो वहां पर कसाई उसे क्या करते हैं, कसाई खाने में बेच देते हैं, जहां पर उन्हें काट दिया जाता है, जहां पर उन्हें काट दिया जाता है। और जैसे यह वाक्य करामत अली सुनता है, वहां पर वह काफी दुखी होता है, उसका हृदय झकझोरता हुआ दिखाई दे रहा है, उसे काफी बुरा लगता है। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूं, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियां ने उसे पूरा जवाब दे दिया। पूरा जवाब देना हिंदी का मुहावरा है, पूरा जवाब देना, साफ मना करना, यानी वे इनकार कर रहे। इस तरह के मुहावरे भी आपको याद रखने, परीक्षा में लिखने। रमजानी करामत के चेहरे के भाव को भापती हुई बोली, भापना, भापना, अंदाजा लगाना, अंदाजा लगाना। कहा गया क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े धुतकार कर भगा देते हो। धुतकारना ही नहीं, वहां पर क्या करना है, निकाल देना। तुम जानती हो कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा। यानी वो अभी करामत अली रमजानी की कटु आलोचना करते हैं, यानी डांटते। वो लक्ष्मी को लेकर जाकर वहां बेच आएगा, जहां यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएंगे। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यानी इस वाक्य से पता चलता है कि आज हमारे वर्तमान समाज में करामत अली जैसे लोग बहुत कम है। तो सच्ची मित्रता किसे कहा जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण हमें करामत अली के माध्यम से पता चलता है। यानी करामत अली क्या है, सच्ची मित्रता की पहचान, सच्ची मित्रता की पहचान करामत अली के माध्यम से दिखाई देती है। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। क्यों? कि जब हमें कोई टेंशन होता है, जब हम तनावग्रस्त परिस्थिति से गुजरते तो अक्सर हम वहां पर सो नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं उसकी मानसिकता यहाँ पर बताने का काम किया है। देखिए यहाँ पर भी रात काफी निकल चुकी थी, सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली, इसे कहा ले चलो। लेकिन करामत अली ने अपनी पत्नी को कोई उत्तर नहीं दिया। वो कुछ बोलना नहीं चाहता था, वो कुछ बोलना नहीं चाहता था, उसने अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। करामत अली ने कहा, जा इसकी किस्मत में लिखा है। सिर्फ इतना ही वाक्य वो कहता है और निकल पड़ता है। वो लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना रुकावट या उज्जत ने जोर जबरदस्ती, उज्जत नया शब्द है, उज्जत ने जोर जबरदस्ती। देखिए पीछे पीछे चली जा रही थी, वो उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। मानो लक्ष्मी पीछे आ रही थी और करामत अली आगे आगे, लेकिन उसका हृदय बहुत भावुक हुआ था। टोटली हेवी हार्टेड जिसे हम कहते हैं, काफी बोझिल, काफी पीड़ित हृदय। वह लक्ष्मी से कहता है, चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है।
जब हम आदमी बूढ़ा होता है तो हम उसे वहाँ पर क्या है अनाथ आश्रम में भर्ती करते हैं अथवा वृद्धाश्रम में भी भर्ती करते हैं, बराबर है। उसी तरह से जानवर जब बूढ़ा हो जाता है तो उसे वहाँ पर क्या है जिस जगह रखा जाता है उसे गौशाला कहा जाता है। और इत्मीनान से रहना वह कहता है वह तो हमारे घर की तुलना में मजे से रहेंगे, भले ही मैं वहाँ न रहूँ पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा, जब तुम मुझे पहचानेगी भी या नहीं खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भरा है, गला भर आना, गला भर आना, गला भर आना, भावुक होना, काफी इमोशनल, भावुक होना वे कहते। उसकी आंखों से आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा, और वह खुद किसी थके मारते बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। तो यहाँ तक अंत में वहां पर करामत अली क्या करते हैं, लक्ष्मी को उस गौशाला में वहां पर भर्ती करते हैं। यानी उसकी इच्छा नहीं होती फिर भी वहां पर वो क्या करते हैं, लक्ष्मी को उस गौशाला में भर्ती करवा देते हैं। तो इससे पता चलता है कि मनुष्य को इस कहानी के माध्यम से यही संदेश देने का काम किया है कि मूक पशुओं के प्रति हमारे मन में दया भाव, प्रेम, करुणा, सहानुभूति, आस्था और लगाव होना चाहिए। क्योंकि भले वो बोल नहीं पाते, वे मूर्ख है, लेकिन फिर भी हमें उनकी व्यथा को समझ लेना चाहिए। तो यह मौलिक संदेश इस कहानी के माध्यम से दिया है। मेरे प्रिय साथियों, पाठ के पीछे कुछ गृह कार्य दिया है, कुछ एक्टिविटीज दी हुई है, उसे आपको पाठ को पढ़कर वहां पर क्या करना है, घर पर हल करना है। तो हम याद रखेंगे कि पशुओं के प्रति हमारे मन में वहां पर क्या है, दया भाव